महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास पांचों पांडवों के लिए और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। वनवास के समय में जो घटनाएं हुई वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद अब आते हैं अज्ञातवास पर। समय निकलने के बाद अज्ञातवास में पांडव कैसे छुप कर रहे, कहाँ रहे, क्या क्या नाम रखे अपने, किस राजा के यहाँ रहे, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया, अब समय था 1 वर्ष निकालने का। वो था अज्ञातवास का समय। अज्ञातवास में पांडवों को इसी धरती पर रहना था और भेष बदल कर रहना था। ऐसा भेष बदलना था कि कोई पहचाना ना जा सके। यदि अज्ञातवास के समय पांडव पहचान लिए जाते तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ता। इसीलिए पांडवों ने गहन विचार किया, लेकिन उनके दिमाग में कोई योजना नहीं आई। कुछ समय बाकी बचा था, 15 दिन का समय लगभग बाकी बचा था। उस समय पर जब गहन विचार करने के बाद कोई योजना जब उनकी नज़र में नहीं आई, समझ में नहीं आई, तब एक रात में बैठे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में बैठे बातें कर रहे थे। उसी समय पर पांचों पांडवों ने भगवान मधुसूदन कृष्ण का आवाहन किया कि हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं और मेरी सब कुछ आप ही हैं। यदि आप नहीं आएंगे तब मेरा वनवास अज्ञातवास पूरा नहीं होगा और मैं पहचाना गया तो 12 वर्ष फिर वनवास भोगना और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भोगना पड़ेगा। इतना सुनते ही भगवान तो जैसे युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए तत्पर खड़े ही रहते थे। भगवान जैसे ही नेत्र बंद कर आह्वान किया, उसी समय पर भगवान सभा के बीच में प्रकट हुए और कहा, हे पांडवों, दरवाज़ा खोलो, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनी तब वह समझ गए कि यह मेरे आवाहन पर ही आए हैं और उन्होंने चरण वंदना की। भगवान को उच्च आसन पर बैठाला। जो मर्यादा हो सकती थी उससे भी अधिक मर्यादावश काम किया। भगवान का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान मधुसूदन कृष्ण बोले, हे पांडवों, बताइए मुझे इस समय पर क्यों याद किया। तब पांडवों ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे सर्वस्व, मैं 12 वर्ष का वनवास लगभग 15 दिन बाद समाप्त होने वाला है। 15 दिन के बाद अज्ञातवास का समय लग जाएगा। उस अज्ञातवास में यदि हम लोग पहचाने गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, जो कि दुर्योधन की योजना है और इसी चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी निकालना चाहता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और अब आप ही मेरी मदद कीजिए। यदि आप मदद नहीं करेंगे तब हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम हमारे भरोसे पर हो तब मैं तुम लोगों का भरोसा टूटने नहीं दूंगा।
इसीलिए मैं आ गया हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब उन्होंने कहा कि पहले युधिष्ठिर आप सुने। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। तब भगवान ने बताया कि आप पांचों पांडव व द्रौपदी भेष बदल कर राजा विराट नरेश के यहाँ जाएंगे। विराट नरेश के यहाँ पहुँचने के बाद पांचों पांडव अपना परिचय देंगे। जो भगवान ने परिचय बताया वह परिचय दिया, और इस प्रकार से जब 15 दिन का समय व्यतीत हुआ तब पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट नरेश के दरबार में पहुँचे। उस समय पर विराट नरेश का दरबार लगा हुआ था। तब विराट नरेश को सलामी देकर विराट नरेश के लिए सम्मानित देकर पांचों 6 लोग अंदर पहुँचे। तब विराट नरेश ने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब युधिष्ठिर ने परिचय दिया कि हे प्रभु, हे नरेश, मेरा नाम कंक ब्राह्मण है। मैं युधिष्ठिर के साथ में, जो हमारे यहाँ के महाराज युधिष्ठिर थे, राजा युधिष्ठिर थे, उनके साथ में बैठकर चौपर खेलता था और राजा के साथ बैठकर और भी खेल खेलता था। मैं उनका दास था। अब वो तो राजा रहे नहीं, 12 वर्ष के लिए वनवास में निकल गए। तब हम बेरोजगार हो गए, क्या हमें कुछ काम मिल सकता है। और मैं युधिष्ठिर को कुछ सलाह भी देता था। तब राजा ने, विराट नरेश ने कहा ठीक है, तुम हमारे सलाहकार, और जो युधिष्ठिर के लिए काम करते थे वह काम तुम हमारे लिए करोगे। तब महाबली भीम की ओर देखा, बोले यह कौन है। तब भीम का परिचय दिया कि भीम ने अपना परिचय दिया कि मैं बल्लभ नाम का ब्राह्मण हूँ और मैं रसोई का काम करता हूँ। मैं युधिष्ठिर की सभा में, युधिष्ठिर के घर में रसोइया था। अब वो तो राजा रहे नहीं, पता नहीं जंगलों में कहाँ भटक रहे होंगे। मैं उनके साथ में रहता था। अब मैं बेरोजगार हूँ, आप मेरी मदद करें। तब विराट नरेश ने कहा ठीक है, आप रसोई में जाइए। और पुराना रसोइया बूढ़ा हो चुका है, वह समय से भोजन नहीं दे पाता है। आप उसकी जगह पे उसके सहयोग कीजिए, और जितने दिन तक वो रहेगा उसके बाद फिर आप पूरी रसोई संभालेंगे। इसके बाद अर्जुन से कहा कि हे, तुम्हारा नाम क्या है। क्योंकि अर्जुन को जो उस समय पर उर्वशी ने श्राप दिया था कि तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओगे और तुम अपनी इच्छा से वह वर्ष चुनोगे। तब अर्जुन ने उस उर्वशी का आवाहन कर और वो 1 वर्ष अभी मांग लिया था। उस भेष में अर्जुन का शरीर का ढांचा बदल चुका था और वह एक किन्नर के भेष में आ चुके थे। और इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि मैं भृंडला हूँ, मेरा नाम भृंडला है। मैं युधिष्ठिर के राज्य में रहता था और वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उनके लिए नृत्य सिखाया करता था। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी पुत्री उत्तरा के लिए नृत्य सिखाओगे। इस पर नकुल से पूछा गया कि तुम क्या काम करते थे। तब नकुल ने अपना नाम गिरथिक बताया और कहा मैं महाराज युधिष्ठिर के यहाँ घोड़ा संभालने का कार्य करता था, घुड़साल में काम करता था। इसके बाद सहदेव से पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तब सहदेव ने अपना नाम तंतिपाल बताया और उन्होंने कहा काम क्या करते थे। तब उन्होंने कहा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के यहाँ गौ चारण का काम करता था, गौशाला संभालता था। इसके बाद राजा विराट ने देखा। तब उन्होंने पूछा कि स्त्री कौन है तुम्हारे साथ में। तब उन्होंने कहा कि यह स्त्री सारंधरी है, इसका नाम सारंधरी है और यह रानी द्रौपदी के केस संभालती थी और उनका साज श्रृंगार किया करती थी। इस पर राजा ने कहा ठीक है, तुम आज से जाओ और मेरी पत्नी सुदक्षिणा का श्रृंगार करोगी। इसके बाद राजा ने उन 5 को मंत्री से कहा जाइए मंत्रीवर, इन 5 को अपना अपना काम समझा दीजिएगा। तब राजा ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम हमारे पास बैठो। भीम को रसोई का काम सौंप दिया गया।
अर्जुन भिल्ला बने और उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए गए और नकुल गिरतिक बनकर घुड़साल में पहुंचे। सहदेव तंतीपाल बनकर गौशाला में पहुंचे। जब पांचों भाई और द्रौपदी अपनी अपनी जगह सेट हो गए तब उन्होंने विराट नरेश का धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के बाद विराट नरेश ने सबको अपना अपना काम समझा दिया। सब अपने अपने काम पर लग गए। इसके बाद आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए अगली कथा। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।